अगर इमोशन और स्टोरीज को अच्छे से कन्वे किया जाए तो एनिमेटेड मूवीज भी बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। और इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल साबित हुई है चाइना की निंजा मूवी सीरीज। और अब तक आपने इसके क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में तो सुन ही लिया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके कई सारे बिहाइंड सीन फैक्ट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आखिर था कौन निंजा और चाइना भर में ये यंगस्टर्स के लिए क्यों मायने रखता है, इन मूवीज को बनाने के पीछे कौन कौन सी और कितनी मेहनत लगी थी, और इन मूवीज ने कौन कौन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े, ये और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। निंजा टाओइज्म, बुद्धिज्म और चाइनीज फोकलोर के अंदर एक डीटी है जिसका वर्णन फेंग शेंग यानी नाम की किताब में हुआ था, जिसे 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। कहानी के हिसाब से मिलिट्री कमांडर ली जिंग की वाइफ लेडी यिन को 3.5 साल की प्रेगनेंसी के बाद उनके पेट से एक बॉल ऑफ मीट का जन्म होता है, जिस पर जब स्वॉर्ड्स के साथ अटैक किया जाता है तो वो बेसिकली एक लोटस फ्लावर की तरह स्प्लिट ओपन होता है और उसमें से एक बच्चा निंजा निकलता है, जो निकलते ही चलना और बोलना शुरू कर देता है। चाइनीज फोकलोर के अंदर निंजा के बचपन में कई सारे किस्से हैं, जिसमें उनकी बदमाशियां, गलतियां और हीरोइज्म के तो किस्से हैं ही, साथ ही साथ उनके पिता ली जिंग, जिन्हें पगोडा विल्डिंग हेवनली किंग भी बुलाया जाता है, उनको डिफाई करने के भी किस्से हैं। और एक्चुअली निंजा और उनके पिता की बनती नहीं थी। करंट चाइनीज सोसाइटल सिचुएशंस के साथ बहुत सारे चाइनीज यंगस्टर्स इस कैरेक्टर के साथ रिलेट करते हैं, इसीलिए निंजा चाइना की एक कल्चरल और यूथ आइकन भी हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये कैरेक्टर चाइनीज कल्चर के अंदर बहुत समय से हैं, ये कोई इकलौती निंजा अडॉप्टेशंस मूवी नहीं है, जहां पर निंजा की सबसे पहली अडॉप्टेशंस को माना जाता है 1927 या 28 के बीच में। इसके बाद 1979 में भी निंजा कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ड्रैगन किंग रिलीज की गई थी, जो बेसिकली एक एनिमेटेड मूवी थी। जिसके बाद साल 2016 में भी लीजन ऑफ गॉड्स के अंदर निंजा का कैमियो था, जो एक लाइव एक्शन मूवी थी। निंजा के दोनों ही मूवीज को डायरेक्ट किया है चाइनीज डायरेक्टर जियाओ जी ने। साथ ही साथ इन्होंने इस मूवी की स्क्रीन प्ले को भी लिखा था, जिसमें अपेरेंटली टोटल 5 साल तक का वक्त लगा था, जहां पर 2 साल इस कहानी को बनाने और लिखने में और 3 साल इस मूवी पर काम करने में। निंजा को मॉडर्न टाइम के हिसाब से रेलेवेंट भी बनाया गया और उसे कल्चरली भी अडॉप्ट करने की कोशिश की गई, जहां पर माना यह जाता है कि चाइनीज फोकलोर के अंदर निंजा की अपीयरेंस कोई आइडियल अपीयरेंस नहीं थी और वो बेसिकली देखने में थोड़ा अगली था, जिसके कारण उसे क्यूट, कूल और अगली सब दिखाना था, जिसके कारण इसके लुक को इस तरह से रखा गया और इसके वॉइस को जानबूझ के रैस्पी बनाया गया। लेकिन वहीं पर इसे कूल और क्यूट दिखाने के लिए इसके अंदर की अच्छाई और उसकी स्किल्स और ब्रेवरी पर फोकस किया गया, जो बेसिकली काफी अच्छा खासा बैलेंस और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है इस कैरेक्टर के लिए। और इतना वक्त इसलिए लगा था क्योंकि इस मूवी में तकरीबन 1318 स्पेशल इफेक्ट शॉट्स थे, जिसे अलग अलग 20 चाइनीज स्पेशल इफेक्ट स्टूडियोज ने एक साथ मिलकर बनाया था। और यहाँ पर तकरीबन 1600 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ी थी इस मूवी को बनाने में, जहाँ पर इस मूवी के अंदर कॉम्प्लेक्स वाटर और फायर की फाइट सीक्वेंसेस थे, जहाँ पर अपेरेंटली एक सीन को ही क्रिएट करने में लगभग 2 महीने तक का वक्त लगता था। वहीं पर इन सीन्स को रेंडर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1400 सर्वर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें कंटिन्यूअसली 2 साल तक इस्तेमाल करने के बावजूद भी लगभग 2 साल लग गए इस मूवी के सारे फ्रेम्स को रेंडर करने में। क्या आपको मालूम है कि इस मूवी का पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जहां पर बेसिकली इस मूवी के एंड में 2020 में आई जियांग जिया मूवी का हिंट और रेफरेंस दिया गया था। और जैसा कि मैंने बताया था कि निंजा को फेंग शेंग यिनी में मेंशन किया गया है, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी नाम फेंग शेंग सिनेमैटिक यूनिवर्स है। वहीं पर अगर बात करें निंजा 2 मूवी की, तो यहाँ पर उसके डिजाइन को और भी ज्यादा मैच्योर दिखाया गया था, जो उसके इमोशनल ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। साथ ही साथ उसके फायर व्हील्स और लोटस आर्मर को भी नए तरीके से सीजीआई के लिए बनाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर दिखाया गया था निंजा का एओ बिंग के साथ बॉन्ड, जो बेसिकली इस मूवी के अंदर ड्रैगन प्रिंस भी होता है, और उसका कॉन्सेप्ट भी माइथोलॉजी से लिया गया था, जहाँ पर एक्सीडेंटली निंजा ड्रैगन प्रिंस को मार देता है
और इसी रिग्रेट के चलते वो खुद को सैक्रिफाइस भी कर चुका है, जिसकी वजह से वो फिर से रीइंकार्नेट होता है। बट यहाँ पर इस मूवी के अंदर उसके सोल के बॉन्ड को दिखाना मूवी की तरफ से एक नया इम्प्रोवाइजेशन था, जो बेसिकली यूनिटी को सिग्निफाई करता है। वहीं पे कैरेक्टर ग्रोथ के साथ साथ इस मूवी की सीक्वल की प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जहां पर इसे भी बनाने में लगभग 5 साल तक का वक्त पिछली मूवी से लग गया और यहाँ पर तकरीबन 2039 स्पेशल इफेक्ट शॉट्स थे, जिसे बनाने के लिए चाइना की 130 एनिमेशन स्टूडियोज एक साथ आई थीं और यहाँ पर 2800 सर्वर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ म्यूजिक पर भी काफी हैवी फोकस किया गया और तकरीबन 120 मेंबर ऑफ ऑर्केस्ट्रा का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इस मूवी में जुड़ी थी तकरीबन 4000 विजुअल इफेक्ट्स एम्प्लॉयज की मेहनत। नई मूवी के साथ नए विलन को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था मो लाओ, जो बेसिकली एक डिमोनिक बीइंग है जो सिंबलाइज करता है केओस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन को, और नीजा के इंटरनल स्ट्रगल्स को सिग्निफाई करने के लिए इसी विलन की जरूरत थी, जो बेसिकली यहाँ पर नीजा के डेस्टिनी और विल पावर के बीच के स्ट्रगल को चैलेंज करता है। हर ओरिजिनल सोर्स मटेरियल और अडॉप्टेशन की तरह इसमें भी कई सारी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि 16th सेंचुरी की ओरिजिनल नॉवेल के अंदर किसी भी प्रकार के केओस पर्ल और डीमन ऑर्ब का जिक्र नहीं है और नीजा बेसिकली स्पिरिट पर्ल के रूप में रीइंकार्नेट होता है, लेकिन वहीं पर इन मूवीज के अंदर उसे एक नाइव बच्चा दिखाया गया है जिसके अंदर मर्डरस इंटेंट होते हैं। बात करें अगर अचीवमेंट्स की, तो ये दोनों मूवीज फाइनेंशियली काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थीं, जहां पर पहली मूवी को मात्र $22 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने $742 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। साथ ही साथ कमाई के मामले में 2019 में इसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड ज़ूटोपिया का तोड़ा था, जहां पर 2016 में ज़ूटोपिया चाइना में $235.6 मिलियन कमा चुकी थी और तब से इसका रिकॉर्ड नहीं टूटा था। नीजा ने 7 अगस्त 2019 को $400 मिलियन वो भी 12 दिन के अंदर अंदर कमाकर इसका रिकॉर्ड स्मैश किया। वहीं पर सेकंड मूवी बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ साबित हुई, जहां पर ये पहली चाइनीज या नॉन इंग्लिश मूवी बनी जिसने $1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया। साथ ही साथ $2 बिलियन का मार्क सबसे जल्दी क्रॉस करने वाली ये दूसरी मूवी बनी, जहां पर एंड गेम ने इस मार्क को 11 दिन में क्रॉस किया था, वहीं पर इसने 33 दिन लगाए और ये अब तक की पहली एनिमेटेड मूवी है जिसने $2 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। तो क्या इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद क्या नीजा 3 भी आएगी? इस बात की कंफर्मेशन ना तो डायरेक्टर जियाओ जी और ना ही मूवी की प्रोडक्शन कंपनी ने दिया है। मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से उनका एम्फेसिस था हाई क्वालिटी एनिमेशन देना और एक ऐसी स्टोरी देना जो सालों तक टिकी रहे। इसीलिए अगर कोई नई मूवी आती भी है तो उसे आने में भी बहुत टाइम लगेगा। बाय द वे, इसका अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स तो है ही, तो हो सकता है कि नीजा कहीं न कहीं अपना कैमियो देते हुए दिखे जाए। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप और कौन कौन से 15 फैक्ट की वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।